मेरा बीजेपी के खिलाफ चुनाव उतरेगी, टीएमसी को खिलाफ नहीं चुनाव। ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है आज के दिन में टीएमसी है। टीएमसी के सत्ता में है, उनको हटाने के लिए तो मेरा कदम उठाया। डर नहीं लग रहा है कि गलत हो? कोई डर नहीं है, नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। डरने का क्या बात है? मैं एक दिन तो मरूंगा, मरने का तो 2 दिन वक्त नहीं मिलेगा, एक बार ही मरूंगा। क्या मैं जीऊंगी तो सम्मान लेके जीऊंगी, हक लेके मरूंगी, किसी को सब शेर झुका कर नहीं मरूंगा। तो एक्सरसाइज तो हो गई है, पर अब बात है समय की, और समय है अब खाने का, क्योंकि खाते समय ये ध्यान में रखना, कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। इसलिए जब भी आप बंगाल में हो तो आप दाल भात चटनी तरकारी, उसके साथ ये क्या है, तो मछली भी है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये पोस्तो बड़ा है और उसके साथ ये सारा खाना खाया जाएगा, बड़ा स्वाद होता है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है हमारे साथ? पोस्तो बड़ा, दाल, अरे आलू का सब्जी। अच्छा, द रूल इज कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चम्मच का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हाथ से खाएं, क्योंकि खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। आपका खेत का इसमें क्या क्या सामान है? खेत का सारा चीज है, वो कॉपी है, आलू है, सीम है, करेला है। मछली कौन सी है ये तो बताइए, आपके नदी के आसपास ही है? मछली मेरा 200 बीघा लैंड है, मछली चाष। अच्छा, मछली की खेती भी करते हैं हुमायूं कबीर, और ये अपने खेत की ही मछली खाते हैं। देखिए, ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि नेतागिरी भी हो जाए, खाना पीना भी हो जाए, और अपने ही खेत की मछली और सब्जी दोनों मिल जाए। हर रोज मछली मार्केट में सेल देते हैं। आज 1 लाख बिकाया। 1 लाख मछली बेची आपने? आज 1 लाख रुपए की? 1 लाख रुपए। रोज मछली इतनी बिक जाती है? 15 दिन से शुरू हुआ, अगले 1 महीना चलेगी। हर रोज वो मछली उठाएगी, मार्केट में भेजेगी। आज 1 लाख हुआ, कभी 70,000, कभी 80,000। तो टाइम मिल जाता है, इसका ट्रैक रखते हैं आप? लगातार खुद ट्रैक रखते हैं कितने की बिकी मछली? है, मेरा भतीजा है ये देखने के लिए। लोग ये आदमी सरे है, वो जो मछली पकड़ते हैं वो लोग अलग है, उनका कमीशन मिलते हैं। 100 का मछली पकड़ के मार्केट में जाएगी तो 16 रुपया उनका मिलेगा, मेरा का 84। एक सवाल रहता है, तृणमूल कांग्रेस पर तोलाबाजी का आरोप लगता है, क्या होता है ये? आप मानते हैं इस बात को? है ये? और उसीलिए तो मेरा साथ इतना डिफरेंस बन गया। क्या बात है? जो तुलाबाजी कर रहा है वो लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मैं सही सलामत में अच्छा ध्यान से बिजनेस करके मैं पार्टी करते हैं तो मेरा को कोई बात नहीं सुनता। क्या रिजीम है? पुलिस को बोलने से नहीं होता है? पुलिस तो सारे पैसा लेके चलते हैं, पुलिस पैसा उठा के ही चलते हैं यहाँ का पुलिस। आप विधायक हैं, आपकी बात भी नहीं सुनते? आपकी बात भी नहीं सुनते? नहीं, इसलिए तो मैं पुलिस के खिलाफ बोला, बहुत बार बोला। पार्टी में नहीं बोला इस बात? पार्टी में भी बोला देख रहा है, देखते हैं, कभी कभी सुन के वो ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन कभी कभी फिर वो जो आया वो भी वो सिस्टम में पैसा उठा। पर अब तो ये आरोप लगेगा ना कि आप टीएमसी में नहीं है, इसलिए आप टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। छप्पा वोटिंग भी होती है क्या? सब लोगों को मालूम है। नहीं, यहाँ पर छप्पा वोट नहीं है, नहीं होते। अभी भी मैं छप्पा वोट नहीं करने दूंगी। एसआईआर पर आपका क्या विचार है? एसआईआर पर आपका क्या कहना है? एसआईआर से क्या अंतर आएगा? एसआईआर तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। मेरा मुर्शिदाबाद का एसआईआर का कोई असर नहीं पड़ेगी, तो सब ठीक ठाक ही है। जो डेथ केस है, मुझे 2 जगह में नाम है, एक जगह में रुकेंगे, एक जगह में निकल जाएगी, क्या दिक्कत? पार्टी में जब आप बात करते हैं तो ये माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस में मुसलमानों को विशेष जगह दी जाती है, उसको कैसे देखते हैं आप? विशेष जगह जो लोग को दिया वो मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। जो जनाब फयाद हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, गुलाम रब्बानी, तजमुल हक, सबीना यास्मीन, अकरू जमान, जो मुसलमान होके
वो ममता बनर्जी के कैबिनेट में है, वो मुसलमान के लिए क्या क्या किया, वो आदमी को बस ओपन कर ले, ये क्या किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार तो बहुत पैसे खर्च करती है मुसलमानों की स्पेशल स्कीम्स पर, वेलफेयर की स्कीम्स पर, नेताओं पर। सरकार का तो लोग चुनाव में वोट दे के उनका क्षमता दिया, उनको चेयर दिया, तो वही तो होना चाहिए। जितना होना चाहिए इतना तो नहीं किया काफी। नहीं। बीजेपी तो कहती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है वो टीएमसी। बीजेपी और सत्ता में आने के लिए सब उनका पॉलिटिकल एजेंडा यही है, जो मुसलमान को खिलाफ ज्यादा बोलो तो हिंदू लोग इकट्ठा हो, तो यही तो इनका एजेंडा है। आप पर तो आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ पहले थे, तो अब आप बीजेपी की बी टीम हैं। अगला दिन मालूम पड़ जाएगी कौन कौन का साथ है। जो गवर्नमेंट बनाने का टाइम आएगी ना, कौन कौन को साथ है मालूम हो जाएगा। मैं किसको साथ है। आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आप इतनी 135 सीटों पे लड़ जाएंगे और उस पर असर भी कर पाएंगे, कि ऐसा लगता है कि फॉर्मूला खाली हवा में है और खत्म हो जाएगा? कोई खत्म नहीं होगा, 135 से ज्यादा बढ़ जाएगा, वो 155, 160, 70 भी आ जाएगा, लेकिन 100 सीट में जीत हासिल करेंगे। 100 सीट पे आप जीत हासिल कर लेंगे, बाकी पार्टियां क्या करेंगी? बाकी पार्टी वो कोई 2-2 से आगे रहेगी, कोई पीछे रहेगी, यही होगा। पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास इतना? हाँ? पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? पैसा जो जरूरत है, जिनको उम्मीदवार करेगी वो खुद पैसा खर्चा करके चुनाव में लड़ेगी। मुसलमान को पास सारे पैसा है, वो मेरा पार्टी में जो शामिल होगी और मुस्लिम जो होगी, हिंदू लोग जो होगी, उनको जो मर्यादा नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस के गुरुत्व और नहीं किया, तो वो लोग खुद पैसा खर्चा करके वो मेरा पार्टी की तरफ उम्मीदवार होने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी से आपकी बात हुई? आप खुद को बंगाल का ओवैसी क्यों कहते हैं? देखिए, ये ओवैसी साहब अच्छा समझदार आदमी है, वो बैरिस्टर भी है, वो एमपी भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बंगाल में ओवैसी साहब को ज़्यादा वोट नहीं मिलेगी। उनका दिन भर जो यहाँ का जो आदमी है, उनको जो सर्विस देना चाहिए, जो उनको सब कुछ में उनको साथ देना चाहिए, वो उनका ये आदमी से है ही नहीं। तो वो हैदराबाद के रुख के क्या इनको ऊपर भरोसा करेगी ये बंगाली मुसलमान? ये तो कहा जा रहा है आप ओवैसी के साथ जा रहे हैं, उनके साथ वैसे तो मैं ऐलान किया, क्या? वैसी पार्टी को, सेकुलर पार्टी, आईएसएफ को, कांग्रेस को, सीपीएम को, सारे को मैं ऐलान कर दिया, जो कोई मेरा साथ जोड़ के इलेक्शन में शामिल होना चाहिए, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल दिया। तो ऐसी सब पार्टी भी शामिल होना चाहिए, सेकुलर फ्रंट भी शामिल होना चाहिए, कांग्रेस भी शामिल होना चाहिए, यहाँ का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 34 साल यहाँ में सत्ता में था, वो लोग भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बीजेपी के खिलाफ चुनाव उतरेगी, टीएमसी को खिलाफ में मैं चुनाव। ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है आज के दिन में? टीएमसी है, टीएमसी के सत्ता में है, उनको हटाने के लिए तो मेरा इतना कदम उठाया। डर नहीं लग रहा है कि गलत हो? कोई डर नहीं है, नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, डरने का क्या बात है? मैं एक दिन तो मरूंगी, मरने का तो 2 दिन वक्त नहीं मिलेगा, एक बार ही मरी तो क्या होगा? मैं जीऊंगी तो सम्मान लेते ही जीऊंगी, हक लेते ही मरूंगी, किसी को सब शेर झुका कर नहीं मरना।